Okay, students, now we are going to start the next problem on simply supported beam. ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि आपका जो बीम है ये गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लोड गिवन है, 30 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन का, और 20 किलो न्यूटन पर मीटर का जैसे यूडियल है थ्रू आउट दी स्पैन। ठीक है, जो 30 किलो न्यूटन का लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 6 मीटर की दूरी पर है, और जो 40 किलो न्यूटन का जैसे जो लोड है वो 7.5 मीटर की डिस्टेंस पर जैसे क्या है कि लेफ्ट एंड से है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रॉ करना है। प्रोसीजर हमारा सेम ही होगा। ठीक है, तो इसको हम जैसे कैसे करते हैं तो वो जैसे क्या है कि हम डिस्कस करेंगे। स्टेप्स हमारे मोर और लेस जैसे वही पहले वाले ही हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। भाई मान लो जैसे रिएक्शन एट ए है वो आर ए है, ये जैसे आर बी है, तो वो जैसे कितनी कितनी होगी जैसे हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए रिएक्शंस निकालने के लिए हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया है पहले की तरह ही। ठीक है, तो हमें एज पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भाई लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे होगा। ठीक है, एक अबाउट मोमेंट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और राइट साइड में जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, वही पहले की तरह ही। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ए को कौन सी फोर्स देगी? केवल ये वाली, केवल यही फोर्स जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और कोई फोर्स नहीं है जो जैसे क्या है कि जिसका मोमेंट ए पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल जैसे इसका मोमेंट होगा, और राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट्स इसका भी और जैसे इस लोड का भी, सभी का जैसे मोमेंट जैसे इसी टाइप से ही जैसे होगा, तो वो जैसे राइट साइड में जैसे उसको हम लेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ए के अबाउट मोमेंट जैसे क्या है कि दिखाएंगे, वो कितना होगा आर बी इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये आर बी इंटू ये डिस्टेंस है आपकी 9 मीटर, ये डिस्टेंस है 9, आर बी इंटू 9 इज इक्वल टू राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट, एक के एक बाद एक लेंगे। पहले जैसे 40 किलो न्यूटन का मोमेंट कितना होगा, ये 40 इंटू दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस कितनी है 7.5 आपको गिवन है, तो 40 इंटू 7.5 प्लस इसका मोमेंट जैसे ए के अबाउट कितना होगा 30 इंटू ये वाली जैसे डिस्टेंस 30 इंटू 6। ठीक है, प्लस जैसे इसका जैसे मोमेंट ए के अबाउट, इस यूडियल का टोटल यूडियल का मोमेंट ए के अबाउट कितना होगा। पहले तो ये टोटल लोड कितना है, यूडियल है कितना टोटल 20 इंटू टोटल डिस्टेंस 9 मीटर, 20 इंटू 9। ठीक है, अब ये टोटल जैसे लोड 20 इंटू 9 है वो अपने मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है भाई, ये 9 है, तो ये 9 का आधा। ठीक है भाई, इसका यूडियल का सी जी इसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो वही जैसे क्या है कि इसके मिड पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी होगी 9 का आधा, यानी कि 4.5। तो 20 इंटू 9 इंटू 4.5 जैसे क्या है कि हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो अब इसको जैसे क्या है कि कैलकुलेशंस करेंगे, तो इन सब का जैसे जोड़ किया तो ये इतना आ गया डिवाइडेड बाई 9, ये डिनोमीटर में आ गया, तो आर बी की वैल्यू आ गई 143.33 किलो न्यूटन। तो ये जैसे 143.33 किलो न्यूटन जैसे क्या है कि आपकी रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अनुसार भाई टोटल अपवार्ड फोर्सेज इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवार्ड फोर्स कौन कौन सी है, ये आर ए है और आर बी है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, ये प्लस ये टोटल लोड। ठीक है, तो वही है भाई 30 प्लस में जैसे क्या है कि ये 40 प्लस में जैसे ये टोटल लोड कितना है 20 इंटू 9। भाई 1 मीटर पर 20 और 9 मीटर पर 20 इंटू 9, ये टोटल जैसे लोड है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही हमने जैसे किया है भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी। ठीक है, इन दिस इक्वेशन, तो ये जैसे आर ए की वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस जैसे 143.33, ये 106.67 किलो न्यूटन जैसे ये आर ए की वैल्यू जैसे आपकी आ जाएगी। तो ये जैसे आपकी रिएक्शंस जैसे क्या है कि आ गई है। उसके बाद जैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की पहले की तरह ही जैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन जैसे हम वही जैसे लेंगे जो हम पहले लेते रहे हैं। ठीक है, यानी कि यदि जैसे सेक्शन के
राइट साइड में नीचे की तरफ जैसे फोर्स है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, और ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव, और ये जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट वो नेगेटिव। ठीक है, ये जैसे साइन कन्वेंशन जो पहले लेते हैं वही लेंगे, और इधर जैसे उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो वही जैसे हम कर रहे हैं, तो हम जैसे यहीं से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, शियर फोर्स जस्ट RHS ऑफ बी के राइट हैंड साइड पर शियर फोर्स कितनी होगी 0, इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 0। शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, भाई बी के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो ये जैसे फोर्स है इसके राइट में चली गई, तो राइट साइड में जैसे ऊपर की तरफ फोर्स है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ फोर्स नेगेटिव दिखाएंगे, तो वही है ये जैसे -143, ये -143.33, ये जैसे यहाँ पर जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी पर जैसे शियर फोर्स आ गई है 143.33 माइनस का, जैसे क्योंकि ऊपर की तरफ। इसी तरह शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ डी के राइट हैंड साइड पर जैसे शियर फोर्स, यहाँ पर शियर फोर्स कितनी होगी निकाल लेंगे भाई, इसके राइट साइड में जो जो फोर्स है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं भाई। यहाँ तक तो कितनी शियर फोर्स आ गई थी -140.33। अब जैसे क्या है कि यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो ये भी जैसे लोड जो है राइट साइड में आ गया, तो इसको भी जैसे क्या है कि इस लोड में जोड़ देंगे, तो -143.33 प्लस, ठीक है, ये राइट साइड में नीचे की तरफ लोड है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको पॉजिटिव लिया है, +20 × 1.5, ये जैसे डिस्टेंस है 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे यूडीएल है 20 km/m का, ये लोड कितना हुआ 20 × 1.5, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए प्लस, तो +20 × 1.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 113.33 kN। ठीक है, तो ये है शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट हैंड साइड ऑफ डी, शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी यहाँ। तो अब ये जैसे इसको भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेक्शन के राइट साइड में ये लोड भी आ गया। ठीक है, यहाँ वाली शियर फोर्स में इसको जैसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो प्लस जैसे इसको लेंगे, तो ये ये जैसे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी जैसे यही है भाई, यहाँ शियर फोर्स कितनी है 113.33 + 40। ठीक है, इसको भी अब जैसे क्या है कि कंसीडर कर लिया, नीचे की तरफ है तो प्लस जैसे 40, ये -73.33 kN जैसे आपका आ गया। इसी टाइप से शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ सी, भाई इसके सी के राइट हैंड साइड में जैसे शियर फोर्स निकाल लेंगे, तो यहाँ जो शियर फोर्स आई उसमें जैसे क्या है कि इस लोड को भी जैसे साथ में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वही किया है -73.33 प्लस ये वाला लोड, ये कितना लोड है 20 × ये प्लस लिया है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो +20 × 1.5, ये डिस्टेंस है 1.5, क्योंकि ये 7.5 है, ये 6 है, तो ये है 1.5, तो ये टोटल लोड हो गया 20 × 1.5। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे करेंगे तो ये जैसे आपका आ गई -43.33 kN। अब शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ से शियर फोर्स जैसे हम निकाल ले तो ये वाली जैसे शियर फोर्स कितनी होगी भाई, यहाँ तो जैसे आपका -43.33 आया ही था। अब जैसे ये फोर्स भी जैसे राइट साइड में पहुँच गई, ये नीचे की तरफ है तो उसको पॉजिटिव ले देंगे, -43.33 प्लस ये जैसे 30। ठीक है, तो -13.33 ये जैसे वैल्यू आ गई, यहाँ जैसे शियर फोर्स है -13.33। ठीक है, इसमें हमने इस पॉइंट लोड को भी जैसे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ ए, यहाँ पर जो शियर फोर्स है वो करेंगे लेंगे, तो क्या करेंगे भाई इस शियर फोर्स में ये वाला लोड भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो -13.33 तो है ही है, प्लस अब ये जैसे लोड भी जैसे राइट साइड में आ गया। ठीक है, इस सेक्शन के राइट साइड में है और जैसे नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस ये टोटल लोड है 20 × 6, तो ये जैसे आपका इतना जैसे ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, तो यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी भाई, यहाँ तो जैसे ये 106.67 थी ही। अब जैसे क्या है कि इसको भी इस रिएक्शन को भी इंक्लूड करना है, ये रिएक्शन जैसे सेक्शन के राइट साइड में आ गई और ये ऊपर की तरफ है तो माइनस, भाई सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ है तो माइनस। ठीक है, तो 106.67 तो ये जैसे शियर फोर्स है यहाँ पर,
और माइनस ये 106.67 ये रिएक्शन है 106.67, ठीक है। ये जैसे क्या है कि ऊपर की तरफ है तो माइनस जैसे हमने इसको किया तो दिस कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो यहाँ जैसे शियर फोर्स हो गई 0, ठीक है। वैसे भी अगर जैसे राइट साइड की फोर्सेज ना लेकर के हम लेफ्ट हैंड साइड की जैसे फोर्सेज लेते तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम जैसे डायरेक्टली भी जैसे कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ जैसे वो टैली हो गया, चाहे राइट साइड की जैसे सभी फोर्सेज को ले चाहे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को ले, ठीक है, वो आपकी वैल्यू जैसे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो टैली हो गया है, हमारा आंसर जैसे ठीक है, दैट मीन्स हमारी प्रोसीडिंग ओके है, ठीक है। तो यही है। अब जैसे क्या है कि हम इसका जैसे डायग्राम जैसे प्लॉट करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन जैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ठीक है, ये सभी जैसे प्रोजेक्शन लाइन है और फिर जैसे इनकी वैल्यूज का हम दिखा देंगे। शियर फोर्स भाई बी पर RHS ऑफ बी पर 0, लेफ्ट LHS ऑफ बी पर -143.3, यानी कि बी पर ही 0 से -143.33 जैसे हो जाती है। तो ये सडन जैसे फॉल है 0 से 143.33 का, ठीक है। ये मान लिया जैसे हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट RHS ऑफ डी वो कितनी आई है 113.33, डी पर जैसे क्या है RHS ऑफ डी पर मतलब डी के स्टार्टिंग पॉइंट जैसे क्या है कि ये है कितना 113.33, फिर LHS ऑफ जैसे डी भाई डी पर जैसे फाइनल पॉइंट ये है LHS वाला जैसे फाइनल और RHS वाला जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, ये मान के जैसे चलिए भाई ये जैसे -13.33 और ये जैसे है -73.33, भाई ये आपका मान लीजिए भाई 143 है तो 113.33 से थोड़ा कम दिखा दिया हमने इसको, और फिर जैसे क्या है कि 73.33 जो फाइनल पॉइंट ऑफ डी जैसे वो कितना है भाई 73.33, भाई ये इसे 113.3 से और कम जैसे इसको दिखा दिया, ये डी के ही जैसे दोनों पॉइंट्स हैं भाई 113.33 से 73.33 सडन जैसे ये आपका जैसे हम कह सकते हैं ये इतनी वैल्यू है, ठीक है। ये माइनस ज़्यादा है वो जैसे ज़्यादा नीचे है, ये माइनस का कम है तो ये जैसे हमने ये थोड़ा इसको ऊपर की तरफ जैसे इसको दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको जैसे समझ सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ये जैसे आपके डी की जो शियर फोर्स है, ठीक है, वो हमने जैसे आपको दिखाया। तो ये जैसे वैल्यू है। अब जैसे क्या है कि सी पर सी का भाई राइट हैंड साइड पर जैसे सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पर शियर फोर्स आई -43.33, यहाँ तो जैसे डी का जैसे फाइनल पॉइंट था 73.33 और सी का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है 43.33, तो इससे थोड़ा कम, ठीक है। ये जैसे हमने इसको दिखा दिया है, ये भी माइनस में पर ये जैसे कम माइनस में है तो ये इसको हमने थोड़ा भाई कम दिखा दी, इस साइड से जैसे इसको थोड़ा कम दिखा दिया, ठीक है। और फिर जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी वो कितनी आई है -13.33, तो 43.33 से ये 13.33 जैसे हमने इसको सडन जैसे क्या है कि इसको दिखा दिया 13.33, ठीक है। इसी पर सी पर ही जैसे 43.33 से 13.33 जैसे मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब चाहे तो जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, इससे जैसे इसको मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, और इसको जैसे इससे मिला दिया और इसको इससे जैसे मिला दिया, ठीक है। ये जैसे सी पॉइंट पर जैसे आपकी शियर फोर्स की वेरिएशन है, ठीक है। अब शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ ए, भाई ए के राइट हैंड साइड पर भाई राइट हैंड साइड का जैसे राइट हैंड साइड मीन्स जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एट ए, ठीक है। भाई सी पर राइट हैंड साइड पर जैसे शियर फोर्स है वो कितनी है 106.67, तो यानी कि ये जैसे ए पर जो शियर फोर्स है उसका जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल जैसे शियर फोर्स ए पर कितनी है वो 0 है, तो ये जैसे यहाँ पर हाइट 106.6 है और ये जैसे 0, ठीक है। और इसको जैसे हमने स्ट्रेट लाइन जिससे मिला दिया, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमारा हम कह सकते हैं
जो शियर फोर्स जैसे आपकी इस टाइप से, जैसे आपकी ये डिफरेंट पॉइंट्स पर जैसे ये आ गई, ठीक है। अब हमें जैसे क्या है कि आपको पता ही है वो पॉइंट भी निकालना होता है जहाँ शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। तो ये पॉइंट, इसकी पोजीशन भी जैसे हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये डायग्राम तो पूरा हो ही गया। अब ये जैसे इसका जैसे जहाँ साइन चेंज किया वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं भाई ये पॉइंट जहाँ शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज किया वो सी पॉइंट से x मीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि ये x है तो ये कितनी होगी भाई, ये टोटल a और c के बीच की डिस्टेंस है 6, तो ये जैसे डिस्टेंस है 6 माइनस x, हम जैसे इसको कह सकते हैं ये डिस्टेंस है 6 माइनस x, ठीक है। ये x है, ये 6 माइनस x जैसे हम कह सकते हैं, तो 6 माइनस x। अब ये छोटी सी ट्रायंगल और ये वाले जैसे ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो इनका परपेंडिकुलर का रेशो इज इक्वल टू इसका बेस का रेशो, हम जैसे पहले की तरह जैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर का रेशो जैसे हम लेंगे तो वो कितना होगा भाई, जैसे परपेंडिकुलर ये हाइट है शियर फोर्स की, यहाँ पर वो कितनी है 13.33, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ 13.33 और यहाँ का ये परपेंडिकुलर है वो है 106.67, तो वही किया है 13.33 डिवाइडेड बाई 106.67, यानी कि ये परपेंडिकुलर का रेशो है। तो ये हाइट है, इस शियर फोर्स की जो हाइट है वो 13.33 है और ये 106.67 है, ठीक है। वो दोनों का रेशो इज इक्वल टू इनके बेस का रेशो। बेस जैसे इस ट्रायंगल का तो है कितना, ये x है और ये जैसे कितनी है 6 माइनस एक्स, ये जैसे कितनी है 6 माइनस एक्स, ठीक है, जो हमने अभी जैसे बताया था कैसे आई, ठीक है। तो अब जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, हम जैसे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई। ये जैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इनका जैसे आपस में जो हम प्रोडक्ट है वो जैसे आ जाएगा। तो ये जैसे क्या है कि 106.67x इज इक्वल टू भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, ठीक है। इससे x कम्स आउट टू बी 0.667 मीटर। तो x की वैल्यू यहाँ से 0.667 मीटर है, जहाँ पर ये जिससे शियर फोर्स डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका मैक्सिमम जैसे बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये जैसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका शियर फोर्स डायग्राम जैसे आपने किया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जैसे हम कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, भाई यहाँ बेंडिंग मोमेंट है बी पर 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो उनका मोमेंट भी बी पर 0 है। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी पर बेंडिंग मोमेंट, राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे 1 बाय 1 मोमेंट लेंगे डी पर, ठीक है। तो यानी कि एम डी लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका मोमेंट डी पर कितना हो, ये कैसे रोटेट करेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी तो मोमेंट जैसे क्या है पॉजिटिव होगा। कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये जैसे फोर्स है 143.53 और डिस्टेंस है 1.5, ये वाली डिस्टेंस है 1.5, ठीक है भाई। ये 9 है, ये 7.5 है, तो ये 1.5, ठीक है। अब इसका मोमेंट तो हो गया। अब जैसे इस पर ये जैसे इस पोर्शन पर जो यूडीएल है उसका मोमेंट डी पर, ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये कैलकुलेशन जैसे इसने उल्टा सीधा कर रखी है, तो ये जैसे इसकी जैसे आपको ज़रूरत नहीं है भाई। पहले तो इसका मोमेंट, अब जैसे इसका मोमेंट जैसे डी पर वो कितना होगा,
वो -20 इंटू ये डिस्टेंस है 1.5। इसको जैसे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। केवल ये वाला जैसे पोर्शन है इस पर जैसे जो लोड है वही जैसे कीजिएगा। तो 20 इंटू डिस्टेंस है 1.5, और जैसे क्या है कि इसके मिड पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी होगी, ये 1.5 का आधा है, ये डिस्टेंस 1.5 का आधा यानी कि 0.75। तो 0.75 जिससे इसको मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें से जैसे क्या है कि इसको घटाएंगे तो ये जैसे 192.495 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर जैसे बेंडिंग मोमेंट जैसा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो अगेन भाई इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट सी पर जैसे हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे क्या है कि इसका मोमेंट कितना होगा सी पर, भाई 143.33 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ठीक है। ये 9 है और ये जैसे 6 है, 9 में से 6 घटाए ये 3 मीटर है, तो 143.3 इंटू 3 माइनस जैसे इसका मोमेंट यहाँ पर कितना होगा 40 इंटू 1.5, ये जैसे 1.5 है, ये 7.5, ये 6, ये 1.5, तो 40 इंटू 1.5, ठीक है। माइनस अब जैसे क्या है कि इस यूडीएल का मोमेंट, ये टोटल यूडीएल जैसे इकट्ठा ले लेते हैं, ठीक है, उसका मोमेंट जैसे सी पर, तो वो कितना होगा, टोटल यूडीएल कितना है 20 इंटू 3, भाई ये टोटल 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो 20 इंटू 3, ठीक है भाई 1 मीटर पर 20, तो 3 मीटर पर 20 इंटू 3 इंटू इसके मिड पॉइंट की, भाई इस 3 मीटर के मिड पॉइंट की यहाँ से दूरी, ठीक है, ये 3 है तो ये मिड पॉइंट यहाँ से 1.5 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये जैसे आपका 280 किलो न्यूटन मीटर जैसे आपका आ गया, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट ये भी उसी टाइप से जैसे निकालेंगे, भाई इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का ए पर मोमेंट 1 बाय 1 ले लो, तो ये पहले इसका मोमेंट ये ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस, तो 143.33 इंटू 9, ये डिस्टेंस है 9, माइनस इसका मोमेंट एक अबाउट 40 इंटू दिस डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, तो 40 इंटू 7.5 माइनस इसका मोमेंट 30 इंटू दिस डिस्टेंस 6, ठीक है, माइनस जैसे क्या है कि इसका मोमेंट ए पर जैसे क्या है कि टोटल जैसे लोड का मोमेंट 20 इंटू 9 इंटू 4.5, भाई ये टोटल लोड है 20 इंटू 9, और इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है 9 के आधे पर यानी कि 4.5 पर, तो हमने ये सब कैलकुलेशन किया तो ये 0 जैसे आपका आ गया, ठीक है। और चाहे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जैसे कितना है 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, तो चाहे तो राइट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लें, ठीक है। तो ए पर वो बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, ए पर क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई नहीं फोर्स नहीं है तो उन सब का मोमेंट भी यहाँ पर जैसे क्या है कि 0 होगा, तो बिना कैलकुलेशन किए भी हम कह सकते हैं यहाँ पर मोमेंट 0 है, और ये आ गया तो हमारी कैलकुलेशन टैली हो गई, ठीक है। तो यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बिसाइड दिस भाई सभी वैल्यूज हमारी आ गई, अब साथ साथ में हमें जैसे क्या है कि ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी जैसे निकालना चाहिए। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम ने यहाँ साइन चेंज किया, ठीक है। ये जैसे सी से कितनी दूरी पर है 0.667 मीटर पर जैसे ये पॉइंट लाई करता है, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। ये पोजीशन तो हमने निकाल ली है, यहाँ से 0.667 मीटर पर है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट भी निकालेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टेक्स प्लेस एट पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स साइन, ठीक है, दैट इज एट 0.66 मीटर फ्रॉम सी, भाई यहाँ से सी से 0.66 मीटर पर जैसे क्या है कि ये जैसा आपका मान लीजिए पॉइंट ई है, ठीक है। ये जैसे जहाँ पर ये शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया है उसको पॉइंट ई जैसे मानना है। तो अब जैसे क्या है कि हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी कि एम ई बेंडिंग मोमेंट एट ई जैसे क्या है कि हम निकालेंगे, ठीक है। वही जैसे हमारा प्रोसीजर, ठीक है। ई के राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका मोमेंट ई पर जैसे लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन के कारण मोमेंट ई पर, भाई ये यहाँ से 0.667 सी से 0.667 मीटर पर जैसे ये है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर जैसे मोमेंट लेना है, पहले इसका फिर जैसे इसका लेंगे मोमेंट, फिर जैसे इसका लेंगे, फिर जैसे क्या है कि
इसका जैसे इस यूडियल का लेंगे, सबका मोमेंट जैसे लेंगे तो पहले इसका मोमेंट कितना होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 143.53 ये रिएक्शन जो है इनटू टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये 3 मीटर है और ये 0.667 है, ठीक है। 3 प्लस 0.667, 3.67 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही है 3 प्लस 0.667, ठीक है। ये इसका मोमेंट जैसे आ गया इस पर, अब इसका मोमेंट जैसे इस पर, ये कैसे रोटेट करेगा, इस टाइप से क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, तो ये -40 इंटू ये डिस्टेंस है भाई, ये 1.5 है और ये 0.667 है, तो 1.5 प्लस 0.667, ठीक है। इसी टाइप से अब जैसे इसका मोमेंट इस पर कितना होगा भाई, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे रोटेट करेगा तो -30 इंटू 0.667, ठीक है, ये डिस्टेंस 0.667 है माइनस, अब जैसे क्या है कि इस यूडियल का मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस है वो कितनी, ये यूनिट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो कितनी है 20, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि 20 को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जैसे इसके मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो जैसे हम कैसे करेंगे, 2 बार जैसे हमें ये डिस्टेंस आएगी, तो ये जैसे हमने किया है आपका 20 इंटू दिस डिस्टेंस, ये तो टोटल लोड आ जाएगा, बट ये डिस्टेंस टोटल कितनी है 3.667, तो वही किया है 20 इंटू 3.667, ये तो टोटल लोड आ गया, फिर इंटू 3 प्लस 0.667 डिवाइडेड बाई 2 भी जैसे हमें करना है, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट है वो कितनी कहाँ पर है, 3 प्लस 0.667 डिवाइडेड बाई 2 पर जैसे है, तो 2 बार ये 3 प्लस 0.667 जैसे आएगा, ठीक है। एक तो टोटल लोड निकालने के लिए, दूसरा जैसे क्या है कि मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो वही जैसे क्या है 20 इंटू 3 प्लस 0.667 डिवाइडेड बाई ये जैसे क्या है कि 2 जैसे हमने कर इसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। एक बार तो जैसे क्या है कि लोड निकालने के लिए भाई 20 इंटू 3 प्लस 0.667, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये टोटल लोड आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.667 डिवाइडेड बाई 2, तो अगेन जैसे ये 3 प्लस 0.667 डिवाइड आ गया, ठीक है। तो दो बार जैसे 3 प्लस 0.667 जैसा आ गया, तो इसलिए ये जैसा आपका स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जैसे आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। हम इसका जैसे डायग्राम बना सकते हैं भाई, यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या है कि आपका 0 है, डी पर बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला, डी पर बेंडिंग मोमेंट है 192.495, ठीक है, 192.495, फिर सी पर बेंडिंग मोमेंट है 280, ये जैसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है इससे थोड़ा ज़्यादा 280 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और ए पर बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, ठीक है, ये 0 है, और सी पर ये ई पर जैसे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है, ये थोड़ा सा 280 है, 284.4, सी पर तो है 280, ये 280, और ई पर ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो 284 है, तो ये थोड़ा से ज़्यादा हमने जैसे इसको दिखाया है, ये ई पर है, ये उल्टा दिखा दिया, ये डी है और ये जैसे आपका ई है, और ये जैसे आपका सी है, सी आपका ये वाला है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आपके नोट्स में भी, ये सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है 280 जो है, ठीक है। और यहाँ जैसे आपका ई पर मैक्सिमम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने जैसे इसको दिखा दिया, ये मैक्सिमम भी है, ठीक है, मैक्सिमम अपने आप इन सबसे ज़्यादा वैल्यू यही है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपका थ्रू आउट जैसे क्या है कि यूडीएल ये स्प्रेड है,
ठीक है। तो पूरे में जैसे क्या है कि हम पैराबोलिक शेप में जैसे सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये आप देख रहे हैं सभी को हमने पैराबोलिक शेप में मिलाया है। तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जैसे आपका 24th जैसे पेज पर जैसे आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जैसे आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो उसको जैसे हमने डिस्कस किया है। तो अब इसको आप ज़रूर अपने आप जैसे क्या है कि खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह जैसे क्या है कि ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे क्या है कि अच्छा लगा तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में